यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को एक और बार जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसकी 23 और 24वीं आयत और 25वीं आयत। लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। कल हमने देखा प्रभु ने अपने चेलों को विवश किया ताकि वह उनके चेले नाव में बैठकर आगे की तरफ बढ़ जाएं। और हम देखते हैं चेले नाव में बैठकर जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बाइबल कहती है उनकी नाव लहरों के बीच में डगमगा रही थी। तो इसका मतलब यह था कि वहां पर तूफान था और उनकी नाव डगमगा रही है। अंधेरे का समय है और ये सब डरे हुए हैं, सब घबराए हुए हैं, और इन्हें यह लग रहा है कि जो लहरें जो इतनी तेजी से चल रही हैं, कहीं उन्हें डुबा न दे, कहीं उन्हें नाश ना कर दे, कहीं उनकी कश्ती टूट न जाए, कहीं पानी ना भर जाए और कहीं सब के सब लोग उस पानी में समा न जाए। तमाम प्रकार के विचार उनके मन के भीतर आ रहे होंगे। भय ने उनको जकड़ रखा होगा और डर का सबसे मुख्य कारण था वे लहरें जो उन्हें चीख चीख कर कह रही थी कि आज की सुबह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सुबह है। लेकिन अजीजों, हम देखते हैं जिस चीज से वे डर रहे थे, लहरों से, कुछ देर के बाद आपका मेरा उद्धार करता उन लहरों के ऊपर चलते हुए उनके पास आता है। प्रभु क्यों लहरों के ऊपर चलते हुए आया? वो चाहता तो दूर से लहरों को शांत कर देता, वो चाहता तो बहुत कुछ और काम कर सकता था, लेकिन कुछ ना करते हुए हम देखते हैं हमारा उद्धार करता लहरों पर चलते हुए अपने चेलों के पास आता है। वो वास्तव में उनसे क्या कहना चाह रहा था? वह वास्तव में उनसे कहना चाह रहा था, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डरा रही है, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा भयभीत कर रही है, वो ये है कि ये लहरें हमें डुबा देंगी, खत्म कर देंगी, नस्त नाबूद कर देंगी, लेकिन तुम डरो मत, घबराओ मत। जो चीजें तुम्हें डरा रही हैं उनके ऊपर मैं चलकर तुम्हारे पास आता हूं। मैं उन्हें अपने पैरों के नीचे दबाकर, उन्हें अपने पैरों के नीचे रखते हुए मैं तुम्हारे पास आता हूं और तुम्हें बचाने के लिए मैं विश्वास रखता हूं। मुझे नहीं मालूम आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो आज आपको डरा रही है, कौन सी चीज है जो आपको घबरा रही है, कौन से ऐसे विचार है जो आपको परेशान कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि पास्टर जी ऐसे सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे परिवार का, मेरे पति का, मेरे बच्चों का, मेरे भविष्य का, मेरी नौकरी का अब कुछ हो नहीं सकता, चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं और जैसे सब कुछ खत्म होने पर है। लेकिन आज ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन आपसे बात करने पाए, जो चीज आपको सबसे अधिक भयभीत करती है, परमेश्वर का वचन कहता है आपका मेरा उद्धार करता उस चीज को अपने पैरों के नीचे रखता है, और दूसरे शब्दों में कहूं उसकी सवारी करते हुए वो आपके पास आकर आपको बचाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं, क्योंकि उसका वचन पवित्र है, वो भला है, वो अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है और वो अपने डरवैयों के ऊपर अपनी कृपा को बना के रखता है। आज जो चीज आपको डरा रही है, घबरा रही है, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की तरफ देख, प्रभु की तरफ देख, प्रभु की तरफ देख, प्रभु की तरफ देख। क्या बच्चों की फीस, क्या नई कॉपी किताब, या नए ड्रेस, घर नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कौन सी चीज आज आपको डरा रही है? प्रभु कहता है जो चीज मेरे चेलों को डरा रही थी वो आंधी और तूफान थे, लेकिन देखो मैं आंधी और तूफान को अपने कदमों के नीचे रखते हुए मैं उनके पास आता हूं और उन्हें बचाता हूं। ठीक उसी प्रकार हमारा उद्धार करता हमारी जिंदगी को बचाए, हमें अनुग्रह दे, उसके निकट आने के लिए मदद करे। प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, आज हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं तेरा हाथ हम पर हो, तेरी कृपा हम पर हो, तेरी जीने के लिए मदद कर, तेरे वचन से हमसे बात कर, ताकि और अधिक मजबूत हो जाए, विश्वास में बढ़ जाए और तेरी इच्छा पूरी करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।